वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। इंजमाम हक और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद। कुछ बात कर लेते हैं फ्राइडे को पाकिस्तान के मैच की। हांगकॉन्ग के खिलाफ हम खेलने वाले हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है, आई एम श्योर जीत ही जाएगा, अफगानिस्तान की टीम हमें आगे चलकर टॉप 4 में मिलेगी और वहाँ पर हम भारत से भी एक मैच खेलेंगे। इंजी, क्या ग्रुप स्टेजेस में आपके सामने जब हांगकॉन्ग जैसी टीम हो, जो एसोसिएट टीमों में जिसका शुमार होता है, जो हल्की टीम है, उसके खिलाफ आप आजमा सकते हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मौका दे सकते हैं? क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप पिछले 2 सालों से कर रहे होते तो आज आपको इतनी परेशानी नहीं हो रही होती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो बेंच स्ट्रेंथ को ना ज़रूर आजमाते रहना चाहिए कि जहाँ एक तो सीरीज़ डिसाइडर हो जाए तो वहाँ आजमाना चाहिए। दूसरी चीज़, जो पहला मैच इंडिया में के ख़िलाफ़ हम खेले थे उसमें हमें देखने आया कि जी एक तो शाइन पहले से बाहर है, नसीम शाह को क्रैम्प पड़े, हारिस रऊफ़ को भी वो इतना 100% नहीं लग रहा था, उसको भी मुश्किल हो रही थी, रिजवान को भी मुश्किल हो रही थी। जहाँ इतनी गर्मी और फिटनेस का लेवल जियाला है तो वहाँ जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ऐसी टीम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हमारे लड़के हैं मेन हैं जो, तो ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं कि जी अगर एक मैच नहीं खेलेंगे तो वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आप खेलते हुए आ रहे हो इस चीज़ को, तो मेरे ख्याल में मैं चेंज देखना चाह रहा हूँ बॉलिंग के डिपार्टमेंट में भी और बैटिंग में भी, कि हैदर अली को भी है ना, मेरा ख्याल है कि जी इस टीम में ना हैदर अली की भी जगह बनती है। अगर वो रन्स कर गया, कौन नहीं, रन्स वैसे भी करके आया है जो एनजी भाई कह रहे हैं, नहीं, वो इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि उनका जो आखिरी मैच था हैदर अली का, ये कि हैदर को आपने 4 नंबर पे भेज दिया, उसने लगा दिए 100 जी, फिर खिलाओगे तो ये इससे अच्छी पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी बात है कि जी अगर एक लड़का मिडिल ऑर्डर में जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं वहां आके परफॉर्मेंस दे दे, तो इससे अच्छी तो सीखो भाई बात ही कोई नहीं है। तो हमें तो फिर इफ्तिखार कहेगा मुझे क्यों नहीं भेजा इनके खिलाफ, मैं भी तो हांगकांग के खिलाफ। आखिरी मैच हैदर ने खेला है उसमें उसका निफ्ट सेंचुरी है, 50 की है उसने, और उससे पहले जो 2 मैचेस थे, एक में 45 का स्कोर है, एक में 30 प्लस का स्कोर है, 31 ऐसे बिल्कुल। सो समझ से बाहर था ये कि उसको बाहर क्यों किया गया और इफ्तिखार किस बेसिस पर वापस प्लेइंग 11 में आ गए, समझ आया आपके? मैं देखिए, वो जो फास्ट बॉलिंग का है ना, मैं खुद चाहता हूँ कि फास्ट बॉलर्स खेलें, तो हसनैन खेल ले, और कौन बाहर बैठा है, हसन अली को भेजा है, हसन अली, हाँ हसन अली और हसनैन को खिला दें फास्ट बॉलर्स को। बट दहानी जरूर खेले टीम, दहानी को इसलिए खिलाना चाहिए कि उसको प्रैक्टिस चाहिए। आप उसको नहीं खिलाते फिर अचानक खिलाते हैं, विच इज नॉट गुड। दहानी 1 साल से टीम के साथ है और कितने रेस्ट दोगे? बिल्कुल। और हसनैन तो सर 3 साल से टीम के साथ था, हसनैन 3 साल से टीम के साथ था। आप उसको ऑन एंड ऑफ कभी 5-6 मैचेस के बाद एक चांस दे देते थे, अब वो 100 और बिग बैश लीग में जाकर परफॉर्म करना शुरू हुआ है तो आपको वो नजर आना शुरू हुआ है। इससे थोड़ा सा लड़कों के रिदम का पता चल जाएगा। एक मेरा सवाल, मैं समझ भी नहीं आ रहा, इंजी हो सकता है उस पर रोशनी डाले, हमें उसको खिलाना चाहिए उस्मान को, इसलिए कि अभी मैं देख रहा हूँ कि शादाब का वो गेंद उस तरह गिर नहीं रहा जिस तरह, अगर उस्मान अच्छी गेंद करता है तो डू यू थिंक कि शादाब को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? उसको तो वो भी समझते हैं कि रन्स भी कर देगा वो, या उसको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, या शादाब को ही खिलाना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा रिदम में आ जाए? शादाब 3 साल से रिदम में ला रहे हैं आप तो काफ़ी देर से। जो मिडल में हम उससे कोशिश ये करते हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर को खिलाने का बेसिक मकसद ये होता है कि जी ये मिडल में हमें विकेटें लेके दे, जी, जो कि वो नहीं ले पा रहे, ठीक है ना, जो उसमें वो इतना कामयाब नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पिछले मैच में उसको विकेट नहीं मिली इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन उसने फ्लाइट के साथ बॉल किए थे, अच्छा बॉल कर रहा था, पहले की निस्बत मुझे लगा कि अच्छे बॉल कर रहा है। अच्छा, हम ये इसका सोच रहे हैं एक लेग स्पिनर का, हम 2 लेग स्पिनर से भी खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी ऐसी बात नहीं है कि जी हम 2 लेग स्पिनर से नहीं खेल सकते। और मैं सारों से ज़्यादा ये लेग स्पिनर की जी ये शादाब की जगह हम उस्मान को ट्राई कर सकते हैं, या दूसरे की लेफ्ट आर्म की जगह हमें ना उसको नवाज़ की जगह भी इसको देख सकते हैं। लेकिन हम जो मिस कर रहे हैं ना, मैं एक चीज़ और समझ रहा हूँ कि हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ। नजर नहीं आ रहा फ़हीम अशरफ का, फ़हीम अशरफ अगर देखें ये इंडिया के मैच में भी हम है ना स्पिन के ओवर्स में फंस गए थे। तो अगर हम कहीं मेन टीम से मैच खेल रहे हैं और शारजा में मैच है जहाँ छोटी बाउंड्री है, तो हमें स्पिनर्स का ख्याल करना पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है जो टीम बनती है ना, वो इस पर नहीं बनाते कि जी आप ये बेस्ट लड़का है, ये बेस्ट लड़का है, आप टीम को बैलेंस करते हैं कि जी टीम जिस टाइम 11 भी बनाते हैं और 16 भी या 14 भी, तो उसको बैलेंस करते हैं कि जी सारी चीज़ें हो। मुझे एक तो बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बड़ी कमी महसूस हुई
कि जी हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मिडिल ऑर्डर में प्रॉपर बैट्समैन खिलाना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं है। और जैसा भी है, जिस तरह हसनैन है कि जो आदमी भी, जो टीम के पास भी 150 से ऊपर बॉलिंग करने वाले प्लेयर्स हो ना, वो दूसरी टीम को हमेशा मुश्किल देते हैं। मैं आपको 2004-5 के एशेस की मिसाल दूं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पूरी टॉप पे थी, वर्ल्ड क्लास बैटिंग थी, लोग डरते थे उनसे। इंग्लैंड ने उनको हराया था, और किस बेस पे हराया था कि जी एक होगार्ट बॉलर था जो उनका वो नॉर्मल था, बाकी हमिरसन और ये फ्लिंटॉफ और एक और फास्ट बॉलर होता था जो 150 प्लस पे करते थे, 145 प्लस पे। नहीं, डेरेक गॉफ नहीं था, नहीं वो दूसरा था, वो उसको इंजरी हो गई थी, बैक की इंजरी हो गई थी फौरन। तो इसने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को लगा दिया था। तो हमारे पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह अफगानिस्तान है ना, ये एडवांटेज लेता है ना कि उनके पास बेस्ट सिस्टम स्पिनर्स हैं, तो हमारे पास पेस बैटरी है ना, मेरा ये ख्याल है कि जी बेस्ट है। तो हम इसको अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो हम है ना किसी भी टीम को डैमेज कर सकते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान की बॉलिंग से थोड़ा सा खौफजदा है, लेकिन अगर हम इस बैटरी के साथ खेलें तो सारी टीमों की जो उनकी बैटिंग है वो हमारी पेस बैटरी से ना खौफजदा होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और एबिलिटी पूरी है पाकिस्तान के पास। इवन जो डग आउट में लड़के बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं। इस वक्त हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज भारत और हांगकांग का मैच खेला जाने वाला है भट्टी साहब, लेकिन हमें पाकिस्तान के कैंप से कुछ अपडेट्स चाहिए। फिटनेस के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। स्टेटमेंट्स क्या आए हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट की जानिब से? अब सारे लड़के ठीक हैं, फिट हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम फ्राइडे से पहले? देखिए दानिश, आज तो पाकिस्तान का काफ़ी लेट जो लोकल टाइम 8 बजे प्रैक्टिस सेशन है। अभी तक तो पता नहीं है कि कौन कौन लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कल रात को जब पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन हुआ था तो उनमें पाकिस्तान के वो जो 3 फास्ट बॉलर्स शाहनवाज दानी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने भारत के खिलाफ मैच खेला था, तो उन तीनों को रेस्ट करवाया गया था। मुझे ये लग रहा है, जो कैंप से भी खबरें आ रही हैं, कि जो हांगकांग का मैच है फ्राइडे को, उसमें भी पाकिस्तान चाहेगा कि हसन अली और मोहम्मद हसनैन को ट्राई कर ले, ताकि बेंच स्ट्रेंथ भी हमारी ट्राई हो जाए। और इन फास्ट बॉलरों को जो इम्पोर्टेंट मैच आएगा, मुमकिन तौर पर इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और मैच होना है सुपर 4 में, तो उसमें उनको ट्राई किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि इनको मजीद आराम देंगे, ताकि चूंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्रैम्प्स बहुत पड़ रहे हैं, चूंकि डिहाइड्रेशन का भी इशू है, तो अदरवाइज बताया जा रहा है कि कुछ सीरियस नौयत की इंजरी नहीं है। लेकिन कल थोड़ी सी अफगानिस्तान के मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद नबी की, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसकी एक दो चीजें अगर आपसे शेयर कर दूं। मैंने मोहम्मद नबी से सवाल किया कि आपने 2 बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज बांग्लादेश और श्रीलंका को हराया, तो अब आपकी नजरें भारत और पाकिस्तान पर मरकूज होगी। तो उन्होंने बड़ी इंकसारी से कहा, उन्होंने कहा नहीं, ये वाकई बड़ी टीमें हैं, हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ भी अच्छी क्रिकेट खेले और जो हमारा मोमेंटम बना हुआ है वो उसको हम अचीव करें। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग पहलू जो कल अफगानिस्तान की टीम में नजर आएगा, आप देखें कि इब्राहिम और नजीब जब बैटिंग कर रहे थे तो एक हार्ड हिटिंग कर रहा था और एक फिनिश करने की कोशिश में था। तो मेरे ख्याल में जोनाथन ट्रॉट जो अब उनके हेड कोच आए, शायद ये उनकी थ्योरी नजर आ रही है कि जो जिस तरह मारधाड़ वाली अफगान टीम नजर आ रही थी, हालांकि कल इतनी ज्यादा बांग्लादेश को सपोर्ट थी, 80% क्राउड जो था वो बांग्लादेश के लोग थे, लेकिन अफगानिस्तान ने फाइनली मैच फिनिश किया और अच्छे अंदाज में फिनिश किया। यानी कि आज एक और चीज, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए फाइन भी किया पाकिस्तान और भारत की टीमों को, ये पहलू भी अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। बाज़ लोगों को शायद अभी तक थोड़ा टेक्निकल इश्यूज मालूम नहीं है कि 85 मिनट में आपने 20 ओवर्स करवाने, अगर 85 मिनट आप क्रॉस करेंगे तो एक फील्डर भी अंदर आएगा, आपको फाइन भी होगा। तो अब ये भी पाकिस्तान के कप्तान के जहन में ये बात होनी चाहिए कि 85 मिनट का जो टाइम है उसमें आपने अपने 20 ओवर करवाने। देखे उस दिन जब एक फील्डर अंदर आया तो उसके बाद जडेजा ने 3 चौके मारे हारिस रऊफ को, वहीं से वो मैच जीत के करीब चले गए। तो ये 2-3 ऐसी चीजें थी, लेकिन मेरे ख्याल से इंजरी की आप बात करें तो सीरियस किस्म की इंजरीज नजर आ नहीं रही। ठीक है, ये अच्छा साइन है सिकू कि कोई मेजर इंजरीज नहीं हुई हैं, लड़के फिट हैं, बट कोई मुजायका नहीं है अगर आप और फ्रेश लड़कों को थोड़ा सा मैच एक्सपीरियंस दे दें एक बड़े स्टेज पर। इसके रिजल्ट्स
हमेशा पॉजिटिव आते हैं, विन विन सिचुएशन है ये। बिल्कुल सही, मगर ये कि अगर आपने आसिफ को और उनको खिलाना है तो थोड़ा मेरे ख्याल से नंबर शफल किया जाए, उनको थोड़ा सा ऊपर मौका दिया जाए, इसलिए कि अगर बाबर और रिजवान ने 14 से 15 ओवर खेल लिए और फिर 5 ओवर रह गए तो फिर वही लड़कों को प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। मगर मेरा दिल कह रहा है कि हांगकांग के ख़िलाफ़ आप सीरियस खेलें, एक दफ़ा क्वालिफाई कर जाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड क्वालिफाई फॉर द क्या मतलब है आपका? सीरीज खेलने आप हसनैन को खिलाएंगे, हैदर अली को खिलाएंगे तो हांगकांग आपको हरा देगा या हसन खेलेगा? जी भाई हम इतना डरना शुरू हो गए। मुझे डर तो इसका था, मैंने पहले ऑनेस्टली ये पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है। नहीं, उन्होंने कहा कि जी नंबर ना चेंज करें, नंबर वही रखें। वही पहले मैं सोच रहा था कि उनको बाबर और रिजवान थोड़ा नीचे आके दूसरों को चांस दें, फिर मैंने कहा नहीं यार, खामखई के लिए कोई कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एनजी, आप दोनों तिखे बैट्समैन को ऊपर भेज देते हैं, दोनों में से एक भी आउट हो जाता है तो नीचे प्रेशर आ जाता है। उस दिन भी हमने मुख्तसरन इस बारे में बात की थी, थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बात कर सकते हैं हम कि फ़खर और बाबर ओपन कर लें, इंजमाम बोलने वाला था, फ़खर और बाबर ओपन कर लें या फ़खर और रिजवान ओपन कर लें, बाबर 3 नंबर पे आ जाए। नहीं, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। वो इसलिए कि ये जो 3 का कम्बिनेशन है ना, पिछले साल 2 साल में ना इन 3 ने इन नंबरों पे ना बेस्ट परफॉर्मेंस दी है कि T20 में आज तक किसी ने इसमें नहीं की। कोई शक तो हम एक आधे उसके नंबर पे ना देखें, जहाँ प्रॉब्लम है ना आप है ना उधर का सोचें, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना उधर का ना सोचें। अगर एक आदमी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है एक नंबर पे, मैं उस नंबर से उसको हटा दूं तो ये मुझे नहीं सही लगता। हाँ, मैं जो बात कर रहा था कि जी आप हैदर को लेके बीच में आए कि जो आपकी मिडिल ऑर्डर है ना, ये ऐसी ना हो कि जी आप सिर्फ हिटे मारने हंसते हैं कि जी ये आप रोलिंग भी खेल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जी अगर आपने मिडिल में 8 की एवरेज करनी है तो आपके पास सिर्फ छक्के मारने वाला ही प्लेयर हो, आप है ना स्लॉग करना है, स्लॉग करने वाला प्लेयर ना। तो हमारे जो सा वीक पॉइंट है ना वो यहाँ है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जी फ़खर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है नंबर 3 पे। रिजवान और बाबर है ना वो तो वर्ल्ड नंबर 1 और 2 की कैटेगरी में चल रहे हैं इस नंबर पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इनको नंबर से हटाना चाहिए, लेकिन हमें है ना इस जो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना इसमें हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो लग रहा है ना, ये जो अभी है 3-4 प्लेयर है, माजरत के साथ कि जी किसी में प्लेयर के मतलब इस तरह कहूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एशिया कप तो खेल ही रहे हैं, ये तो सारी कंडीशंस हमारी हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके इस कम्बिनेशन के साथ खेल लेंगे, इस मिडिल ऑर्डर के साथ, तो मेरे ख्याल में वो हमें ना बहुत ज़्यादा हम डैमेज हो जाएंगे। क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कोई नए मसाइल नहीं है, ये इश्यूज मिडिल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हमें पिछले 2.5-3 साल से नजर आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने सोल्यूशन निकाला भी तो इन्हीं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के इर्द गिर्द निकाला जो कि कामयाब हो नहीं पा रहा। जल्दी से स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल में एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा। भट्टी साहब से इंडियन कैंप की भी अपडेट्स लेंगे, हमारे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। इंजमाम अल हक और सिकंदर बख्त ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं यूएई से। भट्टी साहब, पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले तो जितने भी भारतीय फैंस थे या एनालिस्ट थे वो सब बड़े खुश थे कि शाहीन आफरीदी नहीं है तो पाकिस्तान की बॉलिंग उतनी तीखी नज़र नहीं आएगी। मैच के बाद से काफ़ी बदले बदले से ख्यालात नज़र आते हैं उनके। जी हाँ, वो देखें, ये लोग खुद फरेबी का शिकार हैं। वो पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि शायद अब सब कुछ हमने अचीव कर लिया। हालांकि तो अभी तो इश्क इम्तहान और भी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये भी एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन टीम यहाँ पहुंची है दुबई स्टेडियम में हांगकांग के मैच के लिए। लेकिन अब जो असल नजरें दानिश 2 मैचेस पर ही हैं। एक पाकिस्तान का मैच भी एक रस्मी कार्रवाई होगा, बल्कि एक ही मैच जो कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, और डेफिनेटली एक बड़ी टीम जो है वो बाहर हो जाएगी। लेकिन इंडियन टीम आप देखें, इंडिया यहाँ पर सारी टीमें 5 टीमें एक होटल में है। इंडियन टीम एक अलग जगह रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। तो इंडियन टीम जो है वो बिल्कुल अलग से उनके जो है वो अंदाज हैं, किसी से ना इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं, बल्कि अपने मीडिया से भी वो लोग बहुत ज्यादा मिलते मिलाते नहीं है। कभी कभार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, अदरवाइज उनके मीडिया से भी अगर आप पूछे तो बहुत ज्यादा उनको पता नहीं होता जितना पाकिस्तान के कैंप से खबरें आ रही होती हैं। इंडिया के कैंप में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, खामोशी बहुत ज्यादा है।
लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने जो अपने 9 प्लेयर्स को जिम्बाब्वे के टूर में रेस्ट दिया था, वो भी देखें कि अब उनके प्लेयर बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहे हैं और हमने अपने बहुत सारे प्लेयर्स को तकरीबन हर फॉर्मेट पे खिला रहे हैं। ये भी हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं कि हमारे हर दूसरे लड़के को क्रैम्प पड़ रहे हैं। वहाँ आप देखें कि अफगानिस्तान और इंडिया में ये फिटनेस के इश्यूज हमें नजर नहीं आए अभी तक। और अनफॉर्चुनेटली इंजी जब ये बातें होती हैं, जब शाहीन शाह आफरीदी बहुत ज़बरदस्त निक में नज़र आ रहे थे, रिदम में नज़र आ रहे थे, यंगस्टर है, सबको पता है कि वो एनर्जी से भरपूर है, लेकिन एक फास्ट बॉलर को कहीं ना कहीं थोड़े से आराम की ज़रूरत होती है एंड एट टाइम्स आपको उसके लिए फैसला करना पड़ता है, क्योंकि वो यंगस्टर है, वो तो चाहता है वो हर मैच खेले, हर जगह परफॉर्म करे, लेकिन आपको उसको समझाना पड़ता है बेटा एक आध सीरीज में आप बाहर बैठ जाए, कोई ऐसा मसला नहीं, आप हमारे मेन प्लेयर हैं। बिल्कुल दानिश बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान बोर्ड को बैठ के ये बात करनी पड़ेगी। देखें आज अब क्रिकेट चेंज हो गई है, पहले नहीं हो रही कि जी वनडे और साल में 8 से 10 टेस्ट मैच हो रहे हैं, 25 वनडे हो रहे हैं और ख़त्म हो गई और कोई क्रिकेट नहीं है। अब ये है कि जी आप है ना ये T20 खेल रहे हैं, ODIs खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, और फिर लीग भी खेल रहे हैं सारों से ज़्यादा। फिर एक प्रेशर हो रहा है कि जी आपने फर्स्ट क्लास भी खेलनी है, तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता ही नहीं है, और बॉडी को भी नहीं मिलता और जहन को भी नहीं मिलता कि सारे टाइम में ना परफॉर्म करने का प्रेशर है। तो ये बैठ के ना डिसाइड करना पड़ेगा प्लेयर्स को कि जी हमने किस तरह खेलना है। ये नहीं कि जी आप T20 खेलना छोड़ दें या वनडे, लेकिन पिक एंड चूज़ है ना, आपको जाना ही पड़ेगा उस पर। मेरा एक सवाल है इनसे, आप कह रहे थे ना कि क्रिकेट बोर्ड को बात करनी चाहिए, आप रिसेंटली उनके साथ रहे हो, तो क्रिकेट बोर्ड में कौन से ऐसी डिपार्टमेंट है या शख्स है, चेयरमैन उनसे बात करता है या फैसला सुनाता है, या कोई और जाकिर खान करता है, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट को डील करता है, क्या वो आके लड़कों से बात करता है, किसका ये फैसला होता है कि यार तुम थोड़ा रेस्ट करो? मुझे नहीं लगता कि कोचेस करता है, और करना किसको चाहिए? सिलेक्शन कमेटी को नहीं करना चाहिए, सिलेक्शन को करनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल सीखू भाई की ये वाली बात है ना, पहले मैंने की थी, और मैं आपको बताऊं कि जी इंटरनेशनल में वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि जी होटल वगैरह का, असल में तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी जी इन्होंने चेयरमैन किसी और को बना रखा है। मैं तो ईमानदारी की बात है, मैंने उनको नहीं करने दी थी, मैं साफ कह रहा हूँ यहाँ। मैंने कहा था कि जी प्लान मेरे पास है, क्योंकि सिलेक्शन मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि जी मैंने किस प्लेयर को आगे किधर लेके जाना है, किधर से क्या करना है, या कोच को पता है, या कप्तान के साथ आप बैठे। सही है। तो और यहाँ भी प्लेयर से जो बात करनी चाहिए ना, वो सिलेक्शन वाली टीम को करनी चाहिए, क्योंकि जी हमने किस तरह सेलेक्ट करना है, लड़कों को उन्होंने खिलाना है। ये कोच के साथ बैठे, कप्तान के साथ बैठे, और ये अपना सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर के साथ बैठे, उनके साथ बैठ के ना ये चीज़ डिसाइड करें। और ये वाली चीज़ मैंने पहले की है, क्योंकि जी मैंने उनसे कहा था कि जी मैं प्लेयर से बात करता हूँ, आप बुलाएं प्लेयर्स को, मैं उनसे बात कर लेता हूँ अगर आप मेरे से कहते हैं। तो ये होना भी इस तरह चाहिए, वरना ये है कि जी ये हमें इंजरीज़ है ना, ये हमें मिलती रहेंगी और ये हमें प्रॉब्लम होती रहेगी इस चीज़ की। तो ये बड़ा ज़रूरी एक चीज़ है। यू मीन सेलेक्टर्स, कोच एंड और जो कप्तान है, ये मिलके फैसला करें, या सेलेक्टर और कोच मिलके डिसाइड करें कि ये हमारा लड़का है जो आगे तक खेलेगा, इसको आखिरी तक ले जाना है, सारे मैच खेलेगा, तो उसको कितना ब्रेक देना है? नहीं, ये कप्तान को भी होना चाहिए बीच में। कप्तान को बीच में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, कप्तान है ना आपका खिलाने वालों में से है ना, बीच में से। सो आपको कोच के साथ बैठे, आप है ना कप्तान के साथ बैठे, चीफ सेलेक्टर बैठे, उनसे पूछेगी कि जी मेरा ये वाला प्लान है कि जी इस तरह देख रहे हैं। अब जिस तरह शाहीन है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, अब ये नीदरलैंड की सीरीज़ थी, इसमें आपको ना फुल फ्लैश टीम नहीं लेके जानी चाहिए थी। ODIs का आप किधर खेल रहे थे, ठीक है। अब आपने कोई प्लान ही नहीं किया, आप सेम वही वाली टीम ले गए और सारी चीज आपने प्लान ही नहीं किया। यहाँ तक कि आपके पास अब्दुल्ला शफीक बैठा हुआ था, आपके पास शाहनवाज दहानी बैठा हुआ था, आपके पास उस्मान कादिर टीम में बैठा हुआ था, आपने फिर भी उनको नहीं खिलाया। और एटलीस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह शान था जी, शान की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, आप उसको इस सीरीज में दे के टेस्ट कर सकते थे कि जी आप खिलाएं। तो कुछ बातें ना दिमाग में फंस जाती हैं सिकू भाई। उस दिन हम ये बात कर रहे थे, जो इंजी कह रहे थे कि आप चौथे पांचवें नंबर पर किसी ओपनिंग बैट्समैन को स्टैब्लिश कर दें एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। शान मसूद है आपके पास, अब्दुल्ला शफीक है आपके पास, इनको एक टारगेट दे दें। आपके पास 2 महीने हैं वर्ल्ड T20 से पहले, अपने आप को मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन डेवलप कर दो। जो इंजी की बात कर रहे हैं, हमने आपको याद हो हम कर रहे थे ये बात, अभी नीदरलैंड के खिलाफ कम से कम यार कुछ नए लड़के को तो भेज दो, लेट अस सी कि अभी नेशनल T20 हो रही है ना, इनको 4 और 5 में बैटिंग कराएं।
चारों पांचों बैटिंग कराएं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन डेवलप कर लें। हाँ, जो भी है उसको वहाँ पे ये तो फिर सेलेक्टर का काम होना चाहिए ना, कोई जाकर उससे बात करे शान से। शान कौन से नंबर पे खेल रहा है वहाँ पे? ओपन कर रहा है। वहाँ पे ओपन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शान को चाहिए कि वो सेलेक्टर को चाहिए, अगर उनके प्रोग्राम में है, वही बात है ना कि अगर आपके प्रोग्राम में है कि शान को हम मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, तो आप उससे जाके कह सकते हैं कि जाओ तुम मिडिल ऑर्डर में खेलो ताकि तुम अपना वहाँ रिदम बनाओ। What do you think? नहीं बिल्कुल उसको करना है। देखिए ना, आप है ना, जो प्लान है ना सारा, वो सिलेक्शन करती है, क्योंकि जी उनकी नज़र होती है ना, क्योंकि जी उन्होंने फर्स्ट क्लास को देख रहे होते हैं, सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, सिलेक्ट उन्होंने करना होता है ना। वो जाके प्लान अपने ना कोच और कप्तान से डिस्कस करते हैं कि जी मैं ये समझ रहा हूँ, फिर उनकी राय भी आ जाती है। तो मैं आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्योंकि जी कप्तान से जो सिलेक्शन मेरे पास थी, क्योंकि जी कप्तान से और कोच से मशवरा करके डिसीजन सिलेक्टर ने लेना होता था, कि सिलेक्शन पैनल डिसीजन लेता था। मेरे ख्याल में आज भी इसी तरह ही है, ठीक है ना। लेकिन कोच और कप्तान दोनों वाइटल लोग हैं, ठीक है ना। इनको कंसीडर करना चाहिए, इनकी राय, और सीरियस तौर पे कंसीडर करना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। और आप अगर जिस टाइम बैठ के बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आप उन्हें बताते हैं कि जी यार अब सीरीज़ आ रही है हमारी, अब है ना ये ओडीआई सीरीज़ आ रही थी नीदरलैंड की, इससे आपने क्या करना था। कोई बाद में कोई सीरीज़ आ रही है कि जो आप प्लेयर्स खिला रहे थे, T20 आ रही है, अब आप देखो ना, प्लान नहीं था कि जी 8 महीने में आप T20 खेले ही नहीं हुए थे, कोई चीज़ भी नहीं खेले हुए थे। तो ये थोड़ा सा ना प्लान करना चाहिए, इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है अपनी टीम में भी और प्लेयर्स पे भी, कि अगर हम यहाँ ये वाले प्लेयर्स ट्राई कर लेते, एटलीस्ट हमारे पास भी हम यहाँ बैठ के ना थोड़ी सी बात कर रहे होते कि जी बेहतर अंदाज से कि जी ये भी है, ये भी है। सो अभी तो हमने नसीम शाह को भी ट्राई नहीं किया था। हाँ। तो ये नसीम शाह ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, ये बड़ी पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। अगर कहीं नसीम शाह अच्छी बॉलिंग ना करता, तो हमने सोचा कि हम कहाँ स्टैंड करते, बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये हालांकि अब कोई भी लड़का जिस टाइम डेब्यू करता है, वो डेब्यू पे इस तरह का बॉल नहीं करता जिस तरह नसीम ने की है। जी। बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए। अगर सोचे कि जी अगर नसीम इस तरह की बॉलिंग ना करता तो हमने किधर स्टैंड करना था। ये थोड़ा सा है ना, हमें ना इसको बेहतर तरीके से ना प्लान करना चाहिए, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और हमारे प्लेयर्स के लिए ना बहुत अच्छा हो जाएगा। सिकंदर, 8वें नंबर तक भारत के खिलाफ हमारी बैटिंग थी। शादाब खान जो नंबर 4 पे आते हैं, वो 8वें नंबर पर आ रहे थे, या नवाज आते हैं उनकी जगह, या वो आते हैं। तो क्या आपके दिल में इतना खौफ है, क्योंकि भारत के खिलाफ आप बॉलिंग ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू हो गए थे? ये तो हमारे एक टीवी प्रोग्राम आता, हम सब उम्मीद से हैं जी। तो ये जो बैट्समैन है ना, मैं तो हमेशा इसके साथ उम्मीद से होता हूँ कि शायद वो कर दें। वो पक्के नहीं है, जैसे पांड्या है या जडेजा है, कि कंफर्म है कि यार ये करेंगे, और बहुत सी जगहों पे करे हुए हैं। यहाँ पे हमारे ना बिट एंड पीसेस में इन्होंने स्कोर किया हुआ है, कि आसिफ आया, उसने एक दिन जन्नत को मारा, कर दिए रन, उसके बाद वो गायब हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा कि कहाँ किया। नवाज है, चलो कर देगा तो कर देगा, शादाब करेगा तो कर देगा। तो ये चीज़ें बड़ा बहुत मौजा है वैसे, कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस है इनजी, इन 3 लोगों की जो मिडिल ऑर्डर में इस वक्त हम खिला रहे हैं, भी है उसमें, खुशदिल भी उसमें शामिल है। हालांकि डोमेस्टिक में बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर हम पिछले 2.5-3 साल से इन 3 नामों को बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं। ये अलमिया है सर? नहीं, बिल्कुल अलमिया है। और दूसरी चीज़ ये से देखने वाली है कि हम PSL भी करवा रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, हमारी फ़र्स्ट क्लास किधर स्टैंड कर रही है, क्योंकि जी हमें मजबूरन, अगर एक इस नज़र से देखे जाएँ कि जी हम है ना सिलेक्शन पे, अगर सिलेक्शन पैनल के हिसाब से देखें कि उनको बार बार यही लोग सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं। हम उनको ये नहीं कह रहे ना कि जी उनकी सिलेक्शन गलत है, लेकिन क्या हमारी फर्स्ट क्लास या PSL कुछ और प्लेयर्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इनको लुक आफ्टर कर सके? माय पर्सनल ओपिनियन, इन माय हम्बल ओपिनियन, ऑप्शंस आपके पास हैं, नए लड़के भी आ रहे हैं, हुरैरा आ रहा है, फैजान है, ये फैजान 2 सालों मैं ये कह रहा हूँ परफॉर्म कर रहा है। इससे ये अच्छा नहीं होता कि एशिया कप से पहले ये जो T20 अब हो रहा है, वो एशिया कप से पहले हो जाता किसी तरह, ताकि हमें कुछ फायदा क्या होता, मुझे बताएं ना। नहीं, लड़कों का कुछ आइडिया तो हो जाता। डोमेस्टिक इवेंट आपने करा लिए, मेजर इवेंट से पहले आपने उस डोमेस्टिक इवेंट की बेसिस पर सिलेक्शन ही नहीं की। अच्छा, अब देखिए ना, हुरैरा इस साल फर्स्ट क्लास में टॉप स्कोरर था। फर्स्ट क्लास नहीं, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट T20 ना। बिल्कुल, लेकिन आपके पास कम से कम हमने 8 महीने में एक T20 खेला और एशिया कप खेलने चले गए। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस जो हमारा नेशनल T20 होता है, इस पे थोड़ी सी मैं
डाल रहा हूँ, मैं जिस टाइम रोशनी डाल रहा हूँ कि मैं सेठी साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि जी फर्स्ट क्लास कह रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर पहले तो ये कि ये मुख्तलिफ ग्राउंड्स में कराएं ताकि मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलें ताकि इनकी स्किल्स डेवलप हो। और दूसरी चीज़ मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कि जी हमारे T20 में अगर देखे जाओ एक ही पिच पे खेल खेल के बॉल है ना घुटने से ऊपर नहीं आ रहा। और मैंने कहा कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट दुनिया से शुरू होती है, तो मैंने कहा कि आप उधर की परफॉर्मेंस पे है ना आपको सिलेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। ये तो PSL ने हमारे लिए थोड़ी सी आसानी की है, वरना जो हमारी याली क्रिकेट है ना ये हमारे लिए कोई सिलेक्शन के लिए या पाकिस्तान टीम के लिए कोई इतना फायदेमंद नहीं साबित हो रही। सर मैं आपको एग्जांपल दूं, बेहतर आपको सारी चीजें करनी चाहिए। सलमान अली आगा एक टैलेंट है, कोई शक नहीं इसके अंदर, अच्छा खेलने वाला लड़का है, लेकिन नंबर 16 पे था वो हाईएस्ट रन स्कोरर्स की। आपने उसी इवेंट के परफॉर्मेंस पर सेलेक्ट किया ना एक लड़के को, तो उससे पहले जो 15 लड़के थे जो फर्स्ट 3 थे उनका नाम क्यों नहीं आया? ये तो उनसे करना चाहिए कि जी क्या सूरत हाल है कि जी किस तरह उन्होंने किया है। लेकिन ये कि आपको है ना जिस टाइम हम सब कॉन्टिनेंट में खेलते रहते हैं ना तो या थोड़ी सी मुश्किल विकेट आती है तो हमें मुश्किल हो जाती है। हमें अपना फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है ना वो बेहतर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बेहतर किस तरह करते हैं कि जी आप पिचेस सही हो, ईमानदारी भी थोड़ी सी चाहिए। नहीं, मगर मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया मुझे जी कि अगर हम T20 को इससे पहले करा लेते किसी तरह तो हमें फ़ायदा हो सकता था। मैं वो उसका जवाब यही दे रहे थे ना कि अगर इन पिचेस पे कराते तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जी अब हो सकता है और सिलेक्शन कोई और स्कोर कर जाता नीचे वो शॉर्ट बॉल होती तो हम फंस जाते। हम सारे शॉर्ट बॉल पे फंसे हैं ना, तो अगर उधर शॉर्ट बॉल होनी नहीं थी तो टफ कंडीशन में देखो प्लेयर्स की जो सी मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ कि मेरी स्किल्स है ना उस टाइम मैं लड़कों को नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा, मेरी स्किल्स डेवलप उधर होंगी जिस टाइम टफ कंडीशंस आएंगी, एक दफ़ा आउट होऊंगा 2 दफ़ा फिर मुझे वहाँ रन्स बनाने आ जाएंगे। अब अगर हमारे लड़कों को वाली कंडीशंस ही नहीं मिल रही, हम ये मैं और शिकू भाई साथ खेलते रहे, वैसे हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है लेकिन इनका एंड था मेरी शुरुआत थी, लेकिन साथ खेलते रहे थोड़ा 19-20 फ़र्क है, ठीक है ना। तो हम जिस टाइम विल्स कप खेलते थे ना, शिकू भाई कप्तान होते थे हमारे, मैं UBL में गया ना, सिकंदर भाई कप्तान होते थे, तो हम कराची से लेके पेशावर तक है ना विल्स कप एक टूर्नामेंट खेलते थे। मॉडल बड़ा जबरदस्त है, हर जगह एक सियालकोट में याद है कितनी तिखी विकेट जी, हर जगह पे मैच खेलते थे, उससे ना आपकी स्किल्स है ना वो डेवलप होती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए कि हमारा जिस टाइम हमारे कंडीशंस भी चेंज होती है सर, हवा भी चेंज होती है, कहीं ज़्यादा हवा है, कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है। नहीं देखिए आप है ना जिस टाइम कराची में खेल रहे हैं आपको पता है कि यार यहाँ है ना स्कोर बनता है, जिस तरह आप बीच में जाते हैं ना वो स्पिनिंग ट्रैक है, पिंडी पेशावर जाते हैं ना आपको पता चल रहा है कि यहाँ फास्ट बॉलिंग को एडवांटेज मिलेगा, इस तरह मिलेगा तो फिर आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की बात हो रही है तो हम तो 2 घंटा मजीद और बात कर सकते हैं, ये डिस्कशन चलते रहेंगे। हमारा काम पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करना है, सुनने वाले सुने या ना सुने ये उन पर है। सिकंदर वक्त आपका बहुत शुक्रिया, इंजमाम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। क्रिकेट चल रही है, एंजॉय करते रहें, साथ साथ हमें भी देखते रहें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।